नमस्कार। योगासन की क्रिया के बाद मसाज की क्रिया करते हैं। मसाज की क्रिया के बाद हम शवासन की क्रिया क्यों करते हैं और किस तरह शवासन की क्रिया करनी चाहिए, शवासन कैसे करना है, पेशेंट को कैसे करना है और नॉर्मल व्यक्ति जो दैनिक योगाभ्यास कर रहे हैं उनको कैसे करना है, उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। योगासन करते समय आप देखते हैं कि हमारा मन चित्त धीरे धीरे शांत हो गया रहता है, हम एकाग्रता को प्राप्त कर लेते हैं और हमारे जो अंदरूनी पार्ट जो कि योगासन के क्रिया करते समय एक्टिवेट हुए, जैसे हमारे ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं, सब्स ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं, हमारी नाड़ियाँ एक्टिवेट होती हैं, हर एक सेल एक्टिवेट हो जाता है। तो उसको एक स्थायी शांति देने के लिए शवासन की क्रिया बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। वास्तव में जब हम शवासन करते हैं, योगासन के बाद जब शवासन करते हैं तो शवासन की क्रिया के माध्यम से हमारे शरीर का जो रक्तचाप होता है, रक्त प्रवाह की जो गति होती है, वो उसमें धीरे धीरे गिरावट आती है, वो नॉर्मल फिर चलना शुरू होता है। साथ ही साथ हमारा जो श्वास, जो हार्ट जो क्रिया कर रहा था, जो श्वास की क्रिया जो चल रही थी, उसमें भी गिरावट आती है, वो भी धीरे धीरे नॉर्मल होता है, उसकी गति भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि हम सोते हैं, सोने के बाद जब उठते हैं तो उतना रिलैक्स महसूस नहीं करते हैं, जबकि योगासन के बाद जब हम शवासन की क्रिया करते हैं और उसके बाद जब उठते हैं तो ज़्यादा अपने आप को फिट महसूस करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं। वास्तव में इस समय हमारे सभी ग्लैंड एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, जैसे आपकी लगती तबीयत खराब है, तो आप थोड़ा सा शवासन कर लेंगे, हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी बीमारी होती है जिसमें हम लोग कितने समय तक शवासन की क्रिया को करते हैं। वास्तव में जैसे हम लोग का जिसको हाइपरटेंशन की बीमारी रहती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती है, हार्ट के जो पेशेंट होते हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा बेचैन कोई व्यक्ति हो जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, वैसे जो पेशेंट होते हैं उस पेशेंट को कम से कम 10 मिनट शवासन की क्रिया करनी होती है। शवासन में हम लोग एकदम शरीर को शिथिल, किसी भी कारपेट, योगा मैट पे या फिर कंबल पर, फर्श पे लेट जाते हैं, सीधा एकदम चित लेटते हैं, पीठ जमीन की ओर रहता है, आंखें बंद रहती है, शरीर ढीला। मन में भाव एक ही रखना है कि यह शरीर एकदम शांत है, कुछ भी नहीं है, कोई इसमें क्रिया नहीं हो रही, अपने आप को मृत जैसा सोचना है। ये मैं चर्याचर्य के अनुसार आप लोग को जानकारी दे रही हूँ। अपने शरीर को मृत भाव के साथ में शरीर को जमीन पर एकदम रिलैक्स छोड़ देना होता है, शरीर पूरा ढीला, हाथ ढीली। अब हम कुछ भी चिंतन नहीं करते हैं, कुछ भी बोलना नहीं है, एकदम शांत। ये शवासन की क्रिया होती है। योगासन के बाद कम से कम 2 मिनट आप शवासन की क्रिया को करेंगे। इस क्रिया को करने से चित्त शांत हो जाता है, रिलैक्स महसूस करते हैं, हार्ट की गति भी एकदम नॉर्मल चलनी शुरू हो जाती है। तो हम अपने आप को एकदम शिथिल छोड़ करके 2 मिनट रिलैक्स करेंगे। विशेषकर जो पेशेंट होते हैं जिनको शवासन उनके ट्रीटमेंट में बताया गया है, वो 10 मिनट करते हैं। शवासन की तरह ही हमें मुद्रा का भी अभ्यास हम उस क्रिया में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसको मूलाधार से रिलेटेड बीमारियां हैं, वैसे पेशेंट अपने शरीर, अपने मन को मूलाधार चक्र पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, पृथ्वी चक्र पर मन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, पूर्ण रूप से उस चक्र की आकृति को देखते हैं, उस आकृति के भीतर जलता हुआ जो प्रकाश पुंज है उसको, उस बिंदु को हम देखते हुए अपने मंत्र से हम श्वास की गति से श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ये जो श्वास लेने और छोड़ने की जो क्रिया होती है उसमें हम अपने मंत्र का
प्रयोग भी कर सकते हैं। मंत्र के साथ में 7 खेप इसको कम से कम करेंगे। एकदम धीरे 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 लंबा श्वास लेंगे, धीरे 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 लंबा श्वास छोड़ेंगे। पूर्ण रूप से भाव ये रखना है कि वो विशेषकर वो चक्र, वो पार्ट हमारा एक्टिवेट हो रहा है। तो इसी तरह हम अपने अन्य चक्र जैसे स्वादिष्टान चक्र, जैसे जिसको स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड बीमारियां हैं, मैं इस पे क्लास दे चुकी हूँ, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर चक्र। तो आसन की क्रिया में हम लोग एक चीज़ उसमें ध्यान देंगे, ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मूलाधार चक्र से रिलेटेड बीमारी है। मूलाधार चक्र से रिलेटेड बीमारियां कौन कौन सी होती है? बॉडी पेन है, जॉइंट पेन है, मसल्स वीकनेस है, प्रोस्टेट की बीमारी है या पाइल्स की शिकायत है। तो वैसे पेशेंट अपने मन को मूलाधार चक्र पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए पार्थिव मुद्रा का अभ्यास करते हैं। पूर्ण रूप से शरीर रिलैक्स, शरीर जब एकदम फर्श पर है, जो आप योगा मैट बिछाए हुए हैं उस पर मन लेटे हुए हैं, आंखें बंद है, मन आपका मूलाधार चक्र पर कॉन्सेंट्रेट है, उसकी आकृति को देख रहा है। उसकी आकृति को देखते हुए उस आकृति के सेंटर में आप मन को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। उस प्रकाश को देखते हुए धीरे 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 लंबा सांस लेते हैं, धीरे धीरे लंबा सांस छोड़ते हैं। ये एक खेप होता है। इस तरह 7 खेप अभ्यास करेंगे हम। इसका अभ्यास मंत्र के साथ करते हैं। ये हमारा पार्थिव मुद्रा होता है। सेम प्रोसेस हम मन को स्वादिष्टान चक्र पर कॉन्सेंट्रेट करके भी करते हैं। स्वादिष्टान चक्र पर वहाँ की जो हमारी शरीर में मूत्र संबंधी जो बीमारी होती है, ब्लड संबंधी जो बीमारी होती है, किडनी की प्रॉब्लम होती है, लेडीज़ प्रॉब्लम जो होती है, वो स्टोन की जिनको प्रॉब्लम होती है, सारा बीमारी हमारा स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड होता है। तो वैसे पेशेंट मन को स्वादिष्टान चक्र पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए पूर्ण रूप से सेम क्रिया को दोहराएंगे। इसी तरह मान लीजिए किसी को पेट संबंधित रोग ज़्यादा होता है, मणिपुर चक्र संबंधित बीमारियां ज़्यादा है, जैसे डाइजेशन अच्छा से नहीं हो रहा है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस है, शरीर बहुत मोटा होते जा रहा है, डिसेंट्री की शिकायत है, डायबिटीज़ के वो पेशेंट हैं। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उन लोगों के लिए मन को मणिपुर चक्र पर कॉन्सेंट्रेट करके सेम क्रिया को करना होता है। और साथ में सबसे विशुद्ध चक्र जो होता है, जिसमें हमारा बॉडी पेन होता है, बॉडी आता है, बॉडी से संबंधित जो विकास संबंधित जो बीमारियां होती है, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है। फिर हमारा हीट, शरीर में जो हीट का जो सिस्टम होता है वो सही नहीं है, वो उसको बैलेंस करने के लिए ठीक करता है। हमारी हड्डियों में गर्मी लाने के लिए, गर्मी हड्डियों में नहीं है। तो वैसे जो पेशेंट होते हैं, साथ ही जिनको थायराइड की बीमारी होती है, कफ कोल्ड हमेशा बना रहता है, अस्थमा की शिकायत है, वे मन को अपना विशुद्ध चक्र पर कॉन्सेंट्रेट करके करते हैं। और ये हमारा जो मणिपुर स्वादिष्टान अनाहत चक्र जो है, अनाहत चक्र का जो पॉइंट होता है उसमें हम लोग खड़े होकर करते हैं, उसमें हम शवासन की क्रिया में नहीं करते हैं। तो हम इन 4 चक्रों पर मन को कॉन्सेंट्रेट करके शवासन की क्रिया कर सकते हैं, जिसका नाम अलग अलग है। जैसे हम मन को मूलाधार चक्र पे किए उसको पार्थिव मुद्रा कहते हैं, मन को स्वादिष्टान चक्र पे कॉन्सेंट्रेट किए तो उसको अम्भसी मुद्रा कहते हैं, मन को नाभि पर करके कॉन्सेंट्रेट किए मणिपुर चक्र पर तो उसको आग्नेय मुद्रा कहते हैं। फिर मन को हम विशुद्ध चक्र पे कॉन्सेंट्रेट करके किए तो उसको हम आकाशी मुद्रा कहते हैं। तो इस तरह हमारा ये जो मुद्रा है शवासन की क्रिया में हम बीमारी के अकॉर्डिंग, जिनको आचार्य बताए हैं कि आपको ये बीमारी है तो आप इस बीमारी के अकॉर्डिंग उस क्रिया को, उस मुद्रा को कर सकते हैं शवासन की क्रिया में। साथ ही साथ जैसे नॉर्मल कोई पेशेंट नहीं है, कोई किसी तरह की बीमारी नहीं है, हम योगासन कर लिए, योगासन के बाद में मसाज की क्रिया के बाद में शवासन कर रहे हैं, तो शरीर को तो मैं बता चुकी हूँ एकदम ढीला छोड़ करके मृत की तरह अपने को सोचते हुए हम 2 मिनट इस पोजीशन में रहते हैं। लेकिन मान लीजिए कुछ हल्का आपको कहीं कुछ लग रहा है कि यहाँ पे मेरा सिस्टम गड़बड़ा रहा है, तो जिस एक्यूरेट पॉइंट पे आपको कष्ट है एट ए टाइम, उस पार्ट पर आप अपने दोनों हाथ को मुकुल मुद्रा, इसको मुकुल मुद्रा कहते हैं, मुकुल मुद्रा में मान लीजिए हार्ट पर आपको प्रॉब्लम आ रही है
तो हार्ट पर दोनों हाथ को इस पोजीशन में करके, हार्ट के बीच में इस मुकुल मुद्रा को करके आप कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट इस मुद्रा में शवासन की क्रिया करेंगे। तो इससे क्या होता है कि वो एक्यूरेट पार्ट जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो धीरे धीरे जागृत हो जाता है। साथ ही साथ इससे आपकी संकल्प शक्ति बढ़ती है, क्योंकि जहाँ पे आपको रोग हो रहा है वहाँ पे कष्ट है, वो कमज़ोर है, उस कमजोरी के कारण आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उस कमजोरी को वो दूर करता है, आपको मजबूती लाता है, आपकी संकल्प शक्ति को बढ़ाता है। तो इस तरह शवासन की क्रिया हमें रेगुलर योगासन के बाद करनी चाहिए। इससे आप जैसे सोने के बाद भी आप जितना रिलैक्स नहीं होते हैं उतना शवासन की क्रिया के बाद हो जाते हैं। और इसको दैनिक अपने योगाभ्यास के बाद में ज़रूर रखना चाहिए। इससे ही आपका योगाभ्यास का जो रूटीन है, प्रोटोकॉल है, वो कंप्लीट होता है। बिना शवासन के आपका योगाभ्यास का प्रोटोकॉल कंप्लीट नहीं होता है। मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।